एक ऐसी जेल जिसके अंदर कैदियों को खाना ही नहीं मिलता और अपने आप को जिंदा रखने के लिए यह लोग दूसरे कैदी को मारकर खा जाते हैं। और कई बार तो जब इनके पास कोई कैदी नहीं होता तो इन्हें अपना ही मांस काट कर खाना पड़ता है। और यहाँ पर जितने भी कैदी हैं इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि सब लोग अपनी मर्जी से इस जेल के अंदर आए हैं। आखिर क्यों यह लोग इस जेल के अंदर आए हैं और इन्हें खाना क्यों नहीं मिलता, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसके अंदर 300 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 2 कैदियों को रखा गया है। इस जेल के जो शेफ है वह हर एक कैदी के लिए खाना बनाते हैं और फिर उस खाने को प्लेटफॉर्म पर रखकर उसे कमरा नंबर 1 में भेजा जाता है। और इन कैदियों के पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके अंदर यह जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। 2 मिनट बाद यह प्लेटफॉर्म कमरा नंबर 2 में चला जाता है। अब कमरा नंबर 1 ने जो भी खाना छोड़ा है वह खाना कमरा नंबर 2 के लोग खाते हैं और इसी तरह से यह प्लेटफॉर्म 50-60 नंबर तक जाते जाते खाली हो जाता है। अब उससे नीचे के जितने भी कैदी होते हैं उन सबको भूखा रहना पड़ता है। इसी बिल्डिंग के 48 फ्लोर पर हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम है गोरिंग जो कि काफी टाइम से इस जेल के अंदर ही है और दूसरे का नाम है ट्रीमा जो कि इस जेल के अंदर नया नया आया है। दरअसल यहाँ पर जितने भी कैदी हैं सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं क्योंकि वह अपनी किसी न किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। जैसे ट्रीमा को काफी ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है और उसे छोड़ने के लिए ही वह इस जेल के अंदर आया है। थोड़ी देर बाद इनके सेल के अंदर प्लेटफॉर्म आ जाता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा खाना बिखरा हुआ था जिस पर गोरिंग उसे खाने लग जाता है, लेकिन ट्रीमा को खाना देखकर घिन आ जाती है, इसलिए वह एक एप्पल उठाता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और इनके रूम का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ट्रीमा कहता है कि अचानक इतनी गर्मी कैसे हो रही है। गोरिंग बताता है कि 2 मिनट के अंदर तुम अपने हिस्से के अलावा और कैदियों के हिस्से का खाना भी खा सकते हो, लेकिन जरा सा भी खाना अपने पास नहीं रख सकते और तुमने उस एप्पल को अपने पास रख लिया है, इसीलिए हमारे रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब ट्रीमा उस एप्पल को वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और उनके रूम का टेम्परेचर वापस ठीक हो जाता है। गोरिंग कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही महीना है, जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो, अगले महीने पता नहीं तुम्हें कौन सा कमरा मिल जाए। दरअसल यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सबकी सेल को हर महीने बदला जाता है, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर। अब इसी तरह से इनका यह दिन भी बीत जाता है और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। ट्रीमा पूछता है कि यह लड़की कौन है, जिस पर गोरिंग बताता है इसका नाम मिहारू है और यह हर महीने प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। ट्रीमा उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है लेकिन वह उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर ट्रीमा कहता है कि आई होप तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। फिर प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और ट्रीमा ने आज भी खाना नहीं खाया था, हालांकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। अब इनका यह दिन भी बीत जाता है और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो ट्रीमा को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए उसे वही खाना खाना पड़ता है। गोरिंग कहता है कि अच्छा हुआ तुमने आज खाना खा लिया, क्योंकि आज रात को हमारे सेल चेंज हो जाएंगे, अगले महीने पता नहीं हमें खाना मिलेगा भी या नहीं, बस दुआ करना कि हमें ज्यादा नीचे ना भेजा जाए। अब यह लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब ट्रीमा की आंख खुलती है तो गोरिंग ने उसे एक पलंग के अंदर बांध रखा था, क्योंकि इस वक्त यह 171वें लेवल पर है जहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता और भूख के मारे ट्रीमा गोरिंग के ऊपर अटैक न कर दे, इसीलिए ट्रीमा को उसने बांध लिया है। ट्रीमा कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, लेकिन गोरिंग कहता है कि भूख के मारे इंसान कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध रखा है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाता है और प्लेटफॉर्म के ऊपर खाने का एक दाना भी नहीं था। अब गोरिंग उसके ऊपर से एक चाकू को उठा लेता है और ट्रीमा के पास जाकर उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम दोनों यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। ट्रीमा गोरिंग से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। गोरिंग कहता है कि मैं हर 2 से 3 दिन में तुम्हारी बॉडी से मांस काटूंगा और उसे आधा तुम्हें खिला दूंगा और आधा खुद खा लूंगा और साथ ही तुम्हारे जख्म को भी भर दूंगा, जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ट्रीमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अब धीरे धीरे यहाँ पर 7 दिन बीत जाते हैं और अब गोरिंग अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह चाकू लेकर ट्रीमा के पास जाता है और वह ट्रीमा की बॉडी में एक कट लगाता है। तभी वहाँ पर मिहारू आ जाती है और वह गोरिंग को वहीं पर जान से मार देती है और उसके बाद वह ट्रीमा को भी खोल देती है और प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। अब ट्रीमा के पास यहाँ पर सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह गोरिंग की बॉडी को काट कर खाए और उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। और ट्रीमा के दिमाग में गोरिंग की छवि छप गई थी, इसीलिए उसे हर जगह गोरिंग दिखाई दे रहा था। अब उसका पूरा महीना गोरिंग की छवि से बात करते हुए और उसकी बॉडी को खाते हुए बीत जाता है और अगले महीने जब उसकी आंख
आँख खुलती है तो वह सेल नंबर 33 में था, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम इमोगरी है। ट्रीमा इमोगरी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जब वह यहाँ पर आया था तो उसका इंटरव्यू इमोगरी ने ही लिया था। ट्रीमा इमोगरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इमोगरी बताती है कि मैं एक बहुत खतरनाक बीमारी की शिकार हूँ और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं इस जेल को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि मैंने जिंदगी भर लोगों को कहाँ पर भेजा है। ट्रीमा कहता है कि यह जगह किसी नरक से कम नहीं है, नीचे वाले लोगों को कभी भी खाना नहीं मिलता, जिस वजह से वह अपने साथियों को ही खाना शुरू कर देते हैं। हमें इस सिस्टम को बदलना चाहिए। इमोगरी कहती है कि मैं अब यहाँ के स्टाफ से तो बात नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। फिर वहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाता है और वह अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना खाकर बाकी खाने को बिना खराब करे नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले को कहते हैं कि सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाना और खाने को खराब भी मत करना। लेकिन पहले वह काफी नीचे थे और उन्होंने काफी वक्त बिना खाना खाए गुजारा है, इसीलिए वह इनकी बात नहीं मानते और भरपेट खाना खाते हैं और बाकी खाने को खराब कर देते हैं। इमोगरी 15 दिनों तक कोशिश करती रहती है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता। फिर 16वें दिन ट्रीमा उन्हें कहता है कि अगर तुमने इस बार खाने को खराब किया और कम खाना ना खाया तो मैं खाने के ऊपर टॉयलेट कर दूंगा, जिससे तुम जरा सा भी खाना नहीं खा पाओगे। और इस बार वह ट्रीमा की बात मान जाते हैं और अपने हिस्से का खाना खाकर बाकी खाने को सही सलामत नीचे भेज देते हैं। ट्रीमा उनसे कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है वही नीचे वालों को भी कहो और उनको बोलो वह भी नीचे कहेंगे, इसी तरह से सब लोग सुधरेंगे। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसके ऊपर मिहारू पड़ी हुई थी जिसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। इमोगरी और ट्रीमा उसे उठा लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ट्रीमा इमोगरी से कहता है कि यह हर महीने इसी तरह से नीचे आती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। इमोगरी यह सुनकर हैरान हो जाती है और वह ट्रीमा से कहती है कि मैंने ही इसका इंटरव्यू लिया था और जब यह यहाँ पर आई थी तो इसके साथ कोई भी बच्चा नहीं था। अब यह दोनों मिहारू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो वह एक बार फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़कर नीचे चली जाती है। अब इसी तरह से इनका पूरा महीना बीत जाता है। महीने जब ट्रीमा की आंख खुलती है तो वह सेल नंबर 6 में था, यानी कि इस बार ट्रीमा नीचे जाने के बजाय और भी ऊपर आ गया है। यह देखकर ट्रीमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस बार जो उसे सेलमेट मिला है उसका नाम है बैरेट, जो कि यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और वह अपने साथ एक रस्सी भी लाया है। फिर वह अपने से ऊपर वाले लोगों को रस्सी पकड़ाकर चढ़ने लग जाता है, लेकिन वह उसे धोखा दे देते हैं और उसकी रस्सी छोड़ देते हैं, जिससे उसकी जान भी जाने वाली थी। लेकिन सही टाइम पर उसे ट्रीमा बचा लेता है। ट्रीमा उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम ऐसे नहीं निकल पाओगे, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ट्रीमा उसे कहता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए खाना आता है वह एक एक करके नीचे एक लेवल तक जाता है और जब सारी लेवल्स खत्म हो जाती हैं तो वह काफी तेजी से ऊपर जाता है और उसी के ऊपर बैठकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बैरेट को यह प्लान पसंद आता है और फिर जब प्लेटफॉर्म आता है तो यह दोनों बड़ी बड़ी रोड्स लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं और 50 लेवल तक किसी को भी खाना नहीं खाने देते, क्योंकि 50 लेवल तक जो लोग हैं वह रोज खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद के लोगों को खाना नहीं मिलता और खाना ना मिलने के कारण वह लोग इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए यह उनके लिए खाना बचा लेते हैं। और 50 लेवल के बाद हर एक प्लेटफॉर्म पर यह थोड़ा थोड़ा खाना बांटते चलते हैं और जब इनका सारा खाना खत्म हो जाता है तो जो भूखे लोग होते हैं वह इनके ऊपर अटैक भी करते हैं, जिसमें यह लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और अब 200 लेवल के बाद भी प्लेटफॉर्म नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है, क्योंकि वहाँ के लेवल्स पर जो लोग थे वह भूख के मारे मर चुके थे और जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता वहाँ पर यह प्लेटफॉर्म नहीं रुकता। अब प्लेटफॉर्म 333वीं लेवल पर जाकर रुक जाता है। यह समझते हैं कि यह आखिरी लेवल है, इसीलिए यह प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन इनके उतरते ही प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि यह लोग इस प्लेटफॉर्म पर फंस चुके हैं। अब इनकी नजर पलंग के नीचे पड़े एक बच्चे पर पड़ती है। यह सोचते हैं कि यह मरा हुआ है, लेकिन वह उठकर बाहर निकलता है तो यह लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल साफ सुथरा था और अब तक जिंदा भी कैसे था। अब इनके पास थोड़ा सा खाना था, यह उस खाने को बच्चे को दे देते हैं, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि अगर हम खाना अपने पास रख लेते हैं तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, लेकिन इस बार टेम्परेचर नॉर्मल कैसे है। अब यह लोग यहाँ पर सो जाते हैं। ट्रीमा के सपने में गोरिंग आता है जो उसे
बताता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है यह एक मैसेज है यहाँ के स्टाफ के लिए। अगर तुम इस बच्चे को प्लेटफॉर्म पर रखकर ऊपर भेज दो तो यहाँ के जितने भी कैदी हैं सब आजाद हो जाएंगे। अब ट्रीमा की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसका दोस्त बैरेट मर चुका है। अब अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है और फिर ट्रीमा उस बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाता है और फिर प्लेटफॉर्म काफी नीचे जाता रहता है और लास्ट में पहुंच जाता है 0 लेवल पर, मतलब इसके बाद और कोई लेवल नहीं है। और फिर ट्रीमा उस बच्चे को प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाकर खुद उतर जाता है और यहीं पर ट्रीमा अपने साथ गोरिंग को भी फील करता है जो कि उसके साथ बात कर रहा था। गोरिंग कहता है कि आज तक कोई भी इस जेल के अंदर से बाहर नहीं निकला है, सब लोग यहीं पर मर जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोगों में एकता हो जाए तो यहाँ से सब लोग बाहर निकल सकते हैं। और थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आगे की कहानी इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई गई है जो हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।